हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है प्रोग्रेस, ग्रोथ, यानी लोगों की लाइफ इंप्रूव होना। देखो, इस दुनिया में सबको डेवलप होना है और खुद की लाइफ इंप्रूव भी करनी है, लेकिन सबके अपने अपने डेवलपमेंटल गोल होते हैं। जैसे कि किसी को पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं या किसी को जिम जाकर बॉडी बनाना है। चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक रिच फार्मर, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा हाई इनकम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। चीप लेबर, यानी सस्ते मजदूर मिल जाए। एजुकेशन इन अब्रॉड फॉर द चिल्ड्रंस, यानी उनके बच्चों का एजुकेशन अब्रॉड में हो। दूसरा एग्जांपल, एक लैंडलेस रूरल लेबर, यानी एक मजदूर जिनके पास लैंड ना हो। उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा मोर वेजेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए ये और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक काम मिल पाए। और एक एग्जांपल देता हूँ, एक फार्मर जो सिर्फ बारिश पे निर्भर है, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा इरिगेशन फैसिलिटी, यानी खेती के लिए पानी मिल पाए, जैसे कि रिवर से, ग्राउंड वाटर से। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। यह हमने अभी देखा कि सबके गोल अलग अलग होते हैं। द डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। यानी कि अगर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो तो इसका मतलब नहीं कि दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट होगा। दूसरों के लिए यह डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो डैम बनाना चाहता है और डैम बनाना उनके लिए डेवलपमेंट होगा, लेकिन ट्राइबल्स या लोकल्स जहाँ पे डैम बनने वाला है उनके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये डेवलपमेंट होगा क्योंकि उनको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लेकिन ट्राइबल्स जिनके लिए डिस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि डैम बनने से उन लोगों का लैंड डूब सकता है और जो लोग वो जगह छोड़कर जा चुके हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इनकम एंड अदर गोल्स, देखो पैसा होना पूरा डेवलपमेंट नहीं है, तो लोग हमेशा मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, जैसे कि मटेरियलिस्टिक गोल, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल जैसे कि पैसा, गाड़ी, घर, और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल जैसे कि फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक बंदे को दो कंपनी से ऑफर दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू जॉब वन उसको मिलेगा लो सैलरी बट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब फिक्स जॉब है। और जॉब टू में मिलेगा हाई सैलरी बट नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है और फैमिली के लिए टाइम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट जॉब कौन सा होगा? ऑफ कोर्स जॉब वन, क्योंकि उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। दूसरा एग्जाम्पल, एक वर्किंग वुमन जिनका सोसाइटी में डिग्निटी और रेस्पेक्ट हाई होता है और उनके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि घर के काम में उनका कोई हाथ बटा दे, बाहर काम करने की फ्रीडम मिल जाए और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिल जाए। Hence, the developmental goal that people have are not only about better income but also about other important things. इनकम के साथ और बाकी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। नेशनल डेवलपमेंट, यानी नेशन की एबिलिटी जो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर सके बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देखो एक कंट्री कितना डेवलप है या अंडर डेवलप है वो पता लगाने के लिए हम कंट्रीज का कंपैरिजन करते हैं। कंट्रीज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन इनकम सबसे इम्पोर्टेंट है। जनरली हम टोटल इनकम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं, तो हमें यह नहीं पता चल सकता है कि एक इंसान कितना एवरेज इनकम कमा सकता है। तो हम यूज़ करेंगे एवरेज इनकम, जो बता सकता है कि एक इंसान एवरेज कितना कमाता है, और इसका फॉर्मूला है पूरे देश का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कंट्री ए में 5 लोग रहते हैं और उनके इनकम है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200, और इस कंट्री का एवरेज इनकम निकाले तो 10,000 आता है। इसका मतलब एक इंसान एवरेज 10,000 कमाता है। और कंट्री बी जिसमें भी 5 लोग रहते हैं और उनके इनकम है 500, दूसरे का 500, तीसरे का भी 500, चौथे का भी 500 और लास्ट वाला 48,000, और हम इस कंट्री का एवरेज इनकम निकाले तो 10,000 आता है।
और दोनों कंट्री को कंपेयर करने से हमें यह पता चला कि दोनों कंट्री का एवरेज इनकम 10,000 है, जो बिल्कुल सेम है। लेकिन कंट्री बी में इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो कंट्री कितना डेवलप है या अंडर डेवलप है। वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर्स पर एनम या उससे ज़्यादा है तो वो रिच कंट्रीज के कैटेगरी में आता है। और कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम 2,400 यूएस डॉलर्स या उससे नीचे आता है तो वो पुअर कंट्रीज के कैटेगरी में आता है। और इंडिया जो लो मिडिल इनकम के कैटेगरी में आता है और पर कैपिटा इनकम है 10,030 यूएस डॉलर्स पर एनम। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि एक देश कितना डेवलप है। तो अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिकेट करता है कि 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट करने से पहले गुजर जाते हैं। लिटरेसी रेट ये मेजर करता है कि 7 साल या उसके ऊपर के उम्र वाले पढ़े लिखे हैं या नहीं। नेट अटेंडेंस रेशियो मेजर करता है कि 15 से 17 साल के उम्र वाले बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल अटेंड करता है या नहीं। ये दो टेबल एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा हरियाणा का है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हरियाणा कम्प्लीटली डेवलप है? नहीं, क्योंकि अदर क्राइटेरियाज भी होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग केरला सबसे ज़्यादा डेवलप दिख रहा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे कम केरला में है, जो दिखा रहा है केरला का हेल्थ केयर फैसिलिटी कितना अच्छा है। केरला का लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। अगला टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। बेसिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो अनाज बांटता है। एक लाइन एनसीईआरटी में है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल दोस गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बिना मिलावट की दवाई। एक छोटा सा टॉपिक बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो नरिशमेंट स्टेटस दिखाता है कि कोई कितना ओवरवेट है या अंडरवेट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है और ये कंट्रीज को कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज को कंपेयर करता था ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये टेबल है जो कंट्रीज को रैंक करती है अकॉर्डिंग टू एचडीआई और इंडिया का रैंक है 134th रैंक। लास्ट टॉपिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब है डेवलपमेंट जो आज की जनरेशन की नीड को पूरा करे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड को पूरा करने की एबिलिटी को हार्म ना करे। ग्राउंड वाटर जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और नेचर के द्वारा रिप्लेनिश भी किया जा सकता है, लेकिन उसको भी ओवर यूज किया जाए तो वाटर शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकता है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस जिसको नेचर के द्वारा रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है और ओवर यूज से एक दिन खत्म भी हो सकता है।